हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है अ वेरिएबल ट्राइंगल ABC इज circumscribed about a fixed circle of unit radius. Side BC always touches the circle at the point D and has the fixed direction. If B and C vary in such a way BD dot CD is equal to 2, then the locus of vertex A will be a straight line. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोला हुआ है कि जो वर्टेक्स है लोकस ए का वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए कंसिडर करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये जो ट्राइंगल है ये सर्कमस्क्राइब्ड है इस सर्कल के, और यहाँ पे ये जो है बी सी को टच करता है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमने ले लिया डी। ठीक है, और इसकी ये जो इन रेडियस है ना, इसकी इन रेडियस की अगर हम बात करें तो ये रेडियस कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 1। इसको आर कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है ना। अब इस ट्राइंगल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है बी डी है ना। ठीक है, ये जो बी डी डिस्टेंस है, ये बी डी डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, ये होती है हमारे पास इसके इक्वल एस माइनस बी के इक्वल। ठीक है, और ये जो सी डी डिस्टेंस है, ये सी डी डिस्टेंस हमारे पास होती है किसके इक्वल बच्चों, एस माइनस सी के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एस है ये क्या है, ये है हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, ये डिफाइन करता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, ए ये लेंथ है बी सी की। ठीक है, और ये जो बी है, बी ये वाली लेंथ हो जाएगी अपोजिट एंगल बी, और सी लेंथ हमारे पास अपोजिट एंगल सी। ये इस तरह से ए बी सी डिफाइंड है। क्लियर है। फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी डी डॉट सी डी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो हीरोस के फॉर्मूले से ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एस माइनस बी एस माइनस सी तो 2 के इक्वल है ना। तो ये आ जाएगा 2s इंटू एस माइनस ए के इक्वल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन रेडियस, हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और हमें पता है इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, इन रेडियस इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एक्स, और ये किसके इक्वल है, ये है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम डेल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और डेल स्क्वायर को जो है हम यहाँ से रिप्लेस कर दे किससे, 2s एस माइनस ए से। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 2s इंटू एस माइनस ए, 2s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 2a इक्वल टू एस, है ना। तो इससे हमें कितना मिलेगा बच्चों, देखेंगे यहाँ पे, देखिए इससे हमें जो है क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, इस s को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, सॉरी, ये s को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे s इक्वल टू कितना आ रहा है, 2a। ठीक है, s इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो s इक्वल टू ये आ गया हमारे पास कितना, 2a। अब फर्दर अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम डिफाइन करें, देखिए यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस, ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस परपेंडिकुलर की ये जो लेंथ है इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, h। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है हाफ ऑफ ये हो जाएगा h इंटू बी सी साइड है ना, लेंथ इंटू हाइट, तो h इंटू ए आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो ये तो डेल आ गया। क्लियर है। और अगर हम बात करें यहाँ से डेल अपॉन एस की, है ना, डेल अपॉन एस की, तो डेल अपॉन एस अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसको दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, एस से, तो डेल अपॉन एस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1/2 एच, और ये कितना हो जाएगा ए अपॉन एस। एस को किससे रिप्लेस करेंगे, 2a से, तो यहाँ से डेल अपॉन एस हमारा आ जाएगा 1/2 एच, और ए ये एस की वैल्यू कितनी है, 2a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये डॉट, अगर मैं एस को 2a से रिप्लेस करूँगा तो एस से कैंसिल हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा डेल अपॉन एस इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/4h। अब देखिए यहाँ पर जो डेल अपॉन एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन रेडियस को, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये कितना आ गया 1/4 इंटू एच। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो h है, ये जो हाइट है, ये क्या हो गई बच्चों, कांस्टेंट। ये क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि दिस हाइट विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना, दिस हाइट विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये फिक्स हो गया, है ना। अब ये कांस्टेंट हो गया, इसका कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर टू बी सी यहाँ से डिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लॉकस ऑफ ए है, लॉकस ऑफ ए, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किस साइड के, बीसी साइड के। ठीक है, क्योंकि h कांस्टेंट हो गया। अगर h में यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना, h में हमारे पास कोई भी नंबर आ रहा होता ए बी सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राइंगल क्या है, वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है तो इसमें जो साइड बी सी है, ठीक है, इसमें डी जो साइड बी सी, ये जो तीनों साइड से ये तीनों वेरी कर रही है, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। लेकिन हमने यहाँ पे निकाला तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट आ गई, तो h फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे भी वेरी करे, h तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जब जो ये a है ना, लोकस ऑफ ए, ये क्या होगा, पैरेलल टू साइड क्या होगा, BC होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। बाकी राइट एंगल टू BC ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। और लॉकस ऑफ ए मैकन एंगल 5/6 ये भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं आएगा, और ये वाला भी नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ओनली ऑप्शन ए होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।